तो गाइस हम लोग फेमस कंपनी के ये प्रोडक्ट्स के बारे में आप नहीं जानते थे। और गाइस देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या है। जानकर क्योंकि आपके आप पैरों वीडियो तले देखो जमीन खिसक जाएगी। दूध उबालने मुझे पर बाहर साइलेंट क्यों कर निकलने लेना लगता है। है और क्यों इस बिल्ली का लाइसेंस बनाना पड़ गया। कैसे आप कितने भी बड़े आंसर को बस एक लाइन पढ़ के उसे आराम से याद कर सकते हो। और मोनालिसा पेंटिंग की ये लेडी आखिर कौन है और इन चीजों के बारे में तो आपको शायद ही पता होगा। जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। मैं एम करता हूँ 700 लाइक्स का। कर पाओगे? नंबर 18, ये ड्रेस को आप एक ही बार पहनो और उसी ड्रेस में इसका कलर चेंज करते रहो। यकीन नहीं होता तो एडोब की इस ड्रेस को देखो। ये ड्रेस लिटरली डिजाइन और कलर को चेंज कर सकती है। और कमाल की बात तो ये है कि बस ये नॉर्मल डिजाइन नहीं है, यहाँ तक कि ये आपकी मूवमेंट के हिसाब से भी मूव करती हुई डिजाइन बना सकती है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि ड्रेस काफी स्टिफ होगा क्योंकि इसमें डिस्प्ले का यूज किया गया है। अगर इसे कपड़े जैसा बनाया जा सके और इसमें कलर ऐड किए जा सके तो ये ड्रेस सच में फ्यूचर की क्लोथिंग बन सकती है। नंबर 17। तो गाइस ये ऐसी ड्रेस थी, मतलब सो कपड़ा चेंज कर सकती है। पर ये मुझे अभी समझ आया है, ये लोहा का जो नहीं होता वो है। और जैसे कोई ज्योमेट्री बॉक्स नहीं होता वो वाला, वो सब में से कोई हो सकता है गाइस ये वाली ड्रेस। चलो अपना नंबर 17 देखते हैं गाइस। आप कोई भी चीज को याद करने की कोशिश कर रहे हो तो आप उसे स्टार्टिंग से याद करते होंगे। लेकिन गजब की बात बताऊं क्या है, आपको उसके बीच वाले पार्ट को याद करना है क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग दो ऐसी चीजें हैं जो कि आसानी से हमारे दिमाग में लर्न हो जाती हैं। हमारा दिमाग मिडिल पार्ट में ही कंफ्यूज होता है, तो इसीलिए आपको किसी भी चीज के मिड सेक्शन को ज्यादा अच्छे से याद करना चाहिए क्योंकि एंडिंग और स्टार्टिंग तो आपको याद आ ही जाएगी। नंबर 16, लोगों को लगता है कि स्नेक से बचने की तो गाइस ये बता रहा है कि जो ये मतलब क्वेश्चन आंसर होते हैं, इस आंसर में जो वो नहीं होते, क्या कहते हैं गाइस इसका, मिडल पार्ट। हाँ यार वो तो होता है। स्टार्टिंग के पार्ट मतलब दा है, फिर उसके बाद इंडिया है, फिर उसके बाद मिडल का मुझे पता है, याद नहीं है। मिडल का यार ना याद नहीं रहेगा तो भाई पूरा आंसर गलत जा सकता है, वो बात है ना गाइस। तो ये वो ही बताया है। अब गाइस चलो आगे बढ़ाते हैं अपनी वीडियो को, इस वीडियो को। और स्टार्टिंग तो आपको याद आ ही जाएगी। नंबर 16, लोगों को लगता है कि स्नेक से बचने के लिए बेहतरीन तरीका है कि पेड़ पर चढ़ जाओ। लेकिन भाई एक बार यहाँ देखो कैसे सांप भी पेड़ पर आराम से चढ़ सकता है। इसीलिए आपको सांप से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। नंबर 15, मिकी और मिनी सबसे तो गाइस मतलब जो सांप होते हैं वो पेड़ पे भी चढ़ सकते हैं, तो आप लोग सतर्क रहना कि अगर आपके सामने सांप आए तो आप पेड़ पे मत चढ़ना और आपकी इसमें जान भी जा सकती है गाइस। प्लीज़ पेड़ पे मत चढ़ना बस। चलो ये वाली वीडियो देखते हैं। पहले कपल्स होंगे जिन्हें हमने देखा था, लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों की जो वॉइस आर्टिस्ट हैं, मतलब जो इनके पीछे आवाज देते हैं, वो इन रियल लाइफ भी मैरिड हैं। हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, मैं हिंदी डब वाले आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहा। ओरिजिनल इंग्लिश डब वाले जो आर्टिस्ट हैं वो दोनों एक्चुअली में शादीशुदा हैं और इन्होंने इन दोनों कपल्स की वॉइस को डब किया है। नंबर 14, आप लोगों को उनके मिक्की माउस होते हैं, उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है, वो दोनों इंग्लिश वाले में मैरिड है। गाइस साहब ये क्या हो सकता है गाइस, ऐसा भी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 14 में। क्या गिफ्ट करते हो? शायद एक आरसी का कपड़े या फिर बहुत अच्छी चीजें। लेकिन एक ऐसी जगह है जहां टॉयलेट पेपर को बहुत मस्त गिफ्ट माना जाता है और वो जगह है साउथ कोरिया और चाइना। ये उनकी बेस्ट गिफ्ट्स में से एक है क्योंकि ऐसा करने से वो सामने वाले को अच्छी हेल्थ के लिए विश करते हैं। नंबर 13, क्या आपने कभी सोचा है साउथ कोरिया और चाइना है, ये दोनों इतने फनी कंट्री है, इतने फनी कंट्री है, टिश्यू पेपर गिफ्ट देने जाते हैं और यहाँ 10 रुपये में एक डंबल मिलता है। भाई साहब ये क्या होता है, मतलब कुछ भी
है कि दूध उबलते हुए बाहर क्यों निकलने लगता है, और जब हम पानी को उबालने लगते हैं तो वो क्यों नहीं बाहर निकलता। आइए जानते हैं। दूध और पानी के उबलने का तरीका थोड़ा कैजुअल होता है, नहीं थोड़ा अलग होता है। दरअसल दूध में 87% पानी होता है और बाकी में प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो जब आप दूध को उबालते हो पानी भाप भर जाता है और ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि गर्म हवा हमेशा ऊपर जाती है। और जब आप दूध को उबालते हो तो दूध की क्रीमी लेयर भाप को रोक देती है, जिससे प्रेशर बढ़ जाता है और दूध बाहर निकलने लगता है। और पानी में ऐसी कोई चीज नहीं होती जो भाप को रोके, इसीलिए वो चुपचाप इवेपोरेट होता रहता है और बाहर नहीं निकलता। नंबर 12, इन रोप्स का इस्तेमाल तो हम सब ये जो दूध होते हैं ये उबलते किस बात के लिए हैं? मतलब इसमें इतना कुछ मिलाया रहता है, जैसे वोल्केनो है, वोल्केनो में लावा में कितना कुछ मिलाया होगा जो वो ऐसा लावा बनाएगा इस। और वो पानी में क्या ही डाला होगा, कुछ नहीं, ऐसा होता है गाइस इसमें। अब ये पता नहीं क्या किया है। लेकिन भाई ये रोप्स असल में नारियल से बनती हैं। मुझे भी ये आज पता चला। हम नारियल पानी तो पी लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनके छिलके होते हैं ना, उन्हें ऐसे ही नहीं फेंका जाता, बल्कि उन्हें कुछ इस तरीके से रिसाइकिल किया जाता है। सबसे पहले उसे फैक्ट्री में लाया जाता है और अगर प्रॉपरली नारियल को छीला नहीं गया तो यहाँ पर उसके छिलके को अच्छे से निकाला जाता है और इसके बाद इसे 7 से 8 दिनों तक सूखने दिया जाता है। फिर भूसे को एक ऐसी मशीन में डाला जाता है जिसके नीचे वायर होता है और ये भूसा उस वायर के इर्द गिर्द लपेटा जाता है और रस्सी बनकर तैयार हो जाती है। फिर इन्हें रोल करके रख लेते हैं। नंबर 11, ये देखो इस बिल्ली का लाइसेंस। ना ये वाली जो रस्सी होती है मेरे पास भी है, मेरा बाथरूम बना था इसलिए रखा है। ये रस्सी ना, ये जो नारियल पानी हम लोग पीते हैं उसकी है, नारियल पानी की, वो जो बाहर का लेवल होता है वो उसकी है। तो गाइस वो तो मैं मान गया। अब ये देखते हैं बिल्ली का लाइसेंस है और इसमें इस बिल्ली का पंजा भी है। ये एक्चुअली में बिल्ली का सीलिंग लाइसेंस है, यानी आज के टाइम के हिसाब से बोलें तो ये बिल्ली एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर है और ये मिड 20th सेंचुरी में शिप्स में ट्रैवल करती थी और इन शिप्स के लोगों की मदद करती थी चूहों को खत्म करके। ऐसे मर्चेंट के जो गुड्स होते हैं वो सही सलामत रहते थे। ये उन गुड्स को लिटरली प्रोटेक्ट करती थी और इसीलिए ही इसका सीलिंग लाइसेंस बनाया गया, क्योंकि ये काफी वक्त तक उन्हीं शिप मेंबर के साथ ट्रैवल कर रही थी। यहाँ तक कि लाइसेंस पर सिग्नेचर के तौर पर इसका फिंगरप्रिंट भी है, जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हो। और देखा जाए तो इसे देखकर लग भी रहा है कि जैसे कि ये कोई पायलट या नेवी का गैंगस्टर हो। नंबर 10, घर को मतलब ये बिल्ली है, ये गैस एक पायलट है ना, चूहे को खत्म करती है तो उनकी मदद करती है ये सब। तो चलो नंबर 10 बनाने में वैसे तो कई महीने लग जाते हैं, लेकिन एक बार यहाँ देखो, घर बस 2 घंटे 45 मिनट के अंदर ही पूरी तरह बन के तैयार हो गया था और इसे बनाने के लिए कई लोगों ने एक साथ काम किया था और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का ट्राई कर रहे थे, जिसमें ये लोग सक्सेसफुल भी हो गए। और ये बात भी 1983 की है, तब भी कई सारे लोगों ने मिलकर पूरा फंक्शनल घर तैयार कर दिया था। और ऐसा भी नहीं है कि ये घर अंदर से पूरा खाली था या ऐसा वैसा बनाया गया था, बल्कि अंदर स्टेयर्स, फ्लोर और ये सारी चीजें भी अच्छे से की गई थी। ऑब्वियसली बात है फर्नीचर नहीं था। नंबर 9, आखिर विंड टरबाइन्स अंदर से ये जो घर होते हैं ना बड़े बड़े, वो इन्होंने 2 घंटे में बना डाला, बहुत शौक की बात है। तो नंबर से दिखती है। विंड टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और ये बहुत ही सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी भी है, क्योंकि इससे बिना किसी हार्म के नेचुरली हवा से बिजली बनाई जाती है। लेकिन ये सब कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसमें आप देख सकते हो कि फैन के पीछे ही टरबाइन भी लगा हुआ है जो जनरेटर से कनेक्टेड है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। वैसे ये ऊपर से कितना ज्यादा छोटा दिखाई देता है, लेकिन रियल में इसका साइज एक पूरे रूम जितना होता है। नंबर 1, क्या आप जानते हो कि ट्रेन में जो खटखट वाली आवाज आती है वो असल में क्या होता है? क्योंकि रेल ट्रैक्स पर तो कोई पत्थर भी नहीं होता है और ट्रैक्स एकदम स्मूथ होते हैं, तो फिर ये खटखट किस चीज की आवाज होती है? असल में ये आवाज हाइड्रोलिक की होती है, जो ट्रेन के चलने पर ट्रेन के व्हील्स पर लगते हैं। इनका उस ट्रेन को स्टेबल और बम्पी जगह पर आराम से चलाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ट्रेन के व्हील्स जितनी स्पीड पर इन पर लगते हैं वो उतने ही कम प्रेस होते हैं, पर जितनी स्लो ट्रेन के व्हील्स लगते हैं वो उतने ही अंदर जाते हैं। नंबर 7, इस दुनिया में एक ऐसी भी लड़की थी जो अपने हस्बैंड से इतना ज्यादा प्यार करती थी जिसे देखकर आप दंग रह जाओगे। ये वीडियो 1925 में शूट हुई, जिसमें एक बंदा अपनी बीवी को शूट कर रहा था। असल ये सब बुलेटप्रूफ ग्लास की टेस्टिंग कर रहे हैं। दुकान